हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे का एक्सरसाइज सोल्यूशन क्या करवाने वाला हूं, जहां पे हर एक एक्टिविटी में यहाँ पे आपको बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, चीजें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते। अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उसे जरूर चेकआउट करिए, हर एक चीज को समझिए, फिर इसके बाद एक्टिविटी में आइए तो आपको और भी अच्छे से समझेगा और भी ज्यादा मजा आएगा। समझा। और एंड अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है, तो यहाँ पे मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप प्लीज इसको थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते जाओ, वरना लास्ट में कैसा होता है, लास्ट में यही चीज होती है कि भैया माथा चकरा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये वाली चीजें होती है। एंड आई डोंट वांट सच थिंग्स टू हैपन विद यू। ठीक है, लेट्स गो। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं आइस ब्रेकर से, आइस ब्रेकर से याद आया कि हमारे एप्लीकेशन पे जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे आपकी इंग्लिश की बैच लॉन्च है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ 1-to-1 सेशंस की में, क्या आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या बोला, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, हियर वी हैव 3 कॉलम्स, वन इज योर, कि जहां पे हमें ये बोला जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब आपकी ये स्ट्रेंथ है तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका ड्रीम करियर क्या है, इस चीज के बारे में बोला गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर वन इज गिवन फॉर अस, पहला क्या दिया, पेंटिंग एंड ड्राइंग मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्यों ऐसा लगता है, इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि मैं इसको विजुअलाइज कर सकता हूं, उसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो ड्रीम करियर क्या हो सकता है, मैं कमर्शियल आर्टिस्ट बन सकता हूं, ठीक है, कार्टूनिस्ट बन सकता हूं, ये चीजें बताई गई। तो हियर वी गेट आइडिया हाउ डू वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अब राइटिंग और स्टोरी टेलिंग अगर है तो आपको ऐसा क्यों लगता है, मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, मैं क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छा एंजॉय करता हूं। ठीक है, ड्रीम करियर ऑथर बन सकता हूं, स्क्रीन राइटर बन सकता हूं। ठीक है, फिर पब्लिक स्पीकिंग है, क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आप ड्रीम करियर क्या, मैं न्यूज एंकर बन सकता हूं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूं, क्या बात है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, यह स्ट्रेंथ है। फिर क्या, मैं लॉजिकल थिंक करूं, मुझे पजल्स बहुत अच्छा लगता है, और आगे क्या बन सकता है, इंजीनियर बन सकता हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता हूं। समझ में आ गया, ये इतना क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, the scene in a local market of a village, town, city is very attractive. People with different occupations sell their wares. डिस्कस विथ योर पार्टनर द वैरायटी ऑफ द एक्टिविटीज एट द लोकल मार्केट। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, बेसिकली लोकल मार्केट के बारे में बोला गया, जिस लोकल मार्केट में क्या होता है, आपके कई सारे अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस के लोग आते हैं और कई अलग अलग चीजें क्या वहां पे बेचते हैं। अब यहाँ पे बोला हमारे पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ जो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज लोकल मार्केट में चलती है उसको डिस्कस करो। जैसे फूल बिकते हैं, सब्जियां बिकती है, ठीक है, मतलब फूल बिकते हैं, सब्जियां बिकती है, फ्रूट्स बिकते हैं, ठीक है, क्लोथ्स बिकते हैं, बैंगल्स बिकते हैं, ठीक है, स्ट्रीट फूड जैसे समोसा चाट बिकते हैं, शू रिपेयर वाले होते हैं, की मेकिंग वाले होते हैं, और अपने जो चाकू होते हैं चाकू को धार देने वाले होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, अब अपने मर्जी से भी लिख सकते हो, बट हियर जस्ट आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल। इन अ विलेज टाउन सिटी इट इज क्वाइट कॉमन साइट टू सी एन एस्ट्रोलॉजिस्ट सिटिंग बाय द रोड साइड विद हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, विलेज हो गया, टाउन हो गया, सिटी हो गया, यहाँ पे एक बहुत कॉमन हो जाता है कि जो एक एस्ट्रोलॉजर है वो रोड साइड बैठा है और वो अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ बैठा है, ये चीज देखना। ठीक है, अब हमें बोला कि हमारे अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो जो रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो जो चीज उसको जरूरत होती है अपने ट्रेड के लिए, उसके बारे में। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं पैरेट कार्ड्स है, और क्या चाहिए, हॉरोस्कोप चार्ट चाहिए रहता है, अल्मेनाकस चाहिए रहता है, पाल्मिस्ट्री बुक चाहिए रहती है, पाम रीडिंग चार्ट चाहिए रहते हैं, एक मैट चाहिए रहता है, एक छोटा सा टेबल चाहिए रहता है जिसपे वो बैठ सकता है, कलर्ड पाउडर चाहिए रहता है, बीड्स चाहिए रहते हैं, रिलीजियस सिंबल वाली चीजें चाहिए रहती है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, देयर आर सर्टेन अनरीजनेबल बिलीफ्स अमंग द पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी, सर्टेन कॉमन इवेंट्स आर लिंक्ड विद द सुपरस्टिशंस, लिस्ट सच इवेंट्स, डिस्कस द सुपरस्टिशन लिंक विद देम एंड द मींस ऑफ देयर इरेडिकेशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो अगर मैं बात करूं हमारे डेली लाइफ में हम कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो सुपरस्टिशियस होती है, जो एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं फिर भी हम करते हैं। जैसे एक काली बिल्ली अगर हमारा रास्ता काट जाए, ठीक है, ये वाली, तो हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते नहीं, हम रुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वहां पे आगे क्या बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे वही चीज बोली कि उसको एक वो चीज बताने के लिए और ऐसी कौन सी सुपरस्टिशन एक्टिविटियां और उसको कैसे इरेडिकेट, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इस चीज के बारे में बताने के लिए क्या बोला गया। जैसे एक यहाँ पे दे देता हूँ, कैट क्रॉसिंग योर पाथ, जैसे काली बिल्ली आपका रास्ता काट ले रही है, सुपरस्टिशन ऐसा बोला जाता है कि वो क्या एक बैड लक का प्रतीक होता है। अब इसको इरेडिकेट मतलब खत्म कैसे कर सकते हैं, एजुकेट पीपल क्या कर सकते हैं कि एजुकेट पीपल दैट एनिमल्स क्रॉसिंग पाथ इज अ नेचुरल बिहेवियर एंड हैज नो लिंक टू फॉर्चून। यहाँ पे हम लोगों को बताना पड़ेगा कि एक जो बिल्ली अगर रास्ता क्रॉस करिए बहुत नेचुरल है, ठीक है, इसमें कोई बैड लक वगैरह नहीं है, हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वैसे अगर मैं बात करूं, एक और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्नीजिंग बिफोर लिविंग हो, मतलब घर से निकलने से पहले अगर छींक आ जाती है, आपको आ जाती है, फिर किसी को आ जाती है, तो कहा जाता है कि आपकी जो है वो उतनी अच्छी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यही बोला, कंसीडर अ साइन दैट ही द जर्नी मे नॉट गो
वेल अब इरेडिकेशन क्या है? एक्सप्लेन द स्नीजिंग इज जस्ट अ बॉडीली रिफ्लेक्स एंड नॉट अ प्रेडिक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये चीज बोली कि हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि अगर छींक आ रही है तो छींक बस एक बॉडी की एक्टिविटी है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि इसकी वजह से हमारी जर्नी खराब हो जाएगी या फिर अच्छी हो जाएगी। समझ में आ गई ना? ऐसी आपकी दो और दिया है, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको रीड कर सकते हो। समझ में आ गया? नो नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पार्ट को देख लेते हैं, क्या बोला गया? गिवन बिलो आर सम डिस्क्रिप्शन, डिस्कस देम विथ योर पार्टनर एंड फाइंड आउट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ देम। मतलब बेसिकली हमें एक सेंटेंस बोला गया और उसके लिए वन वर्ड हमें यहाँ पे निकालना है। क्या बोला है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन इट्स इंक्लूडिंग स्टार, प्लैनेट्स, नेबुला एंड गैलेक्सी। मतलब ऐसी एक स्टडी जहाँ पे हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, नेबुलास के बारे में पढ़ते हैं, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। फिर क्या बोला है? द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट, सन, मून एंड स्टार्स इन द बिलीव दैट दीस मूवमेंट्स कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल्स लाइफ। अब यहाँ पे एक ऐसी स्टडी जहाँ पे हम सन की, मून की, ठीक है, अगर मैं बात करूं बाकी जो प्लैनेट्स है उनकी, स्टार्स की जो मूवमेंट है उसको स्टडी करते हैं और ये मानते हैं कि इनकी मूवमेंट्स की वजह से इंसान की जिंदगी पे एक असर पड़ता है। तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्टडी को हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। जब हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फोरकास्ट करना बोलते हैं। क्या बोले? फोरकास्ट। साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया? आगे इन द स्टोरी वी आर टोल्ड दैट द टाउन हॉल पार्क वाज रिमार्केबल प्लेस। सही बात है, मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि जो टाउन हॉल पार्क था वो एक रिमार्केबल प्लेस था बहुत सारे मायनों में, ठीक है। डिस्कस इट इन अ ग्रुप एंड लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ द प्लेस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? हमें ये बोला कि हमें इसे ग्रुप में क्या करना चाहिए? डिस्कस करना चाहिए और उसकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज की वो हम लोग क्या बतानी चाहिए। देखो जैसे अ सर्जिंग क्राउड, मतलब सर्जिंग क्राउड मतलब बढ़ती भीड़, ठीक है, बहुत ही बिजी मार्केट प्लेस था। यहाँ पे जो शॉप्स थी वो लाइट्स और बहुत सारी आवाजों के साथ थी, ठीक है, जो लोग थे वो अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे गैदर होते थे। परफेक्ट प्लेस था कि कस्टमर्स को जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एनोमिनिटी ऑफ फॉर दी एस्ट्रोलॉजर। समझ में आ गया? एनोमिनिटी मतलब एक बोलते हैं ना कि एक अनजानापन था एस्ट्रोलॉजर के लिए, मतलब एस्ट्रोलॉजर को वहां पे जानता पहचानता उतना नहीं था। फिर क्या बोला है? द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, डिस्कस द रीजन बिहाइंड हिज एक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एस्ट्रोलॉजर हमेशा क्या करता था? हमेशा 10 मिनट पहले अपने क्लाइंट को सुनता था, फिर उसके बाद वो क्या करता था? अपनी बातें क्या रखता था। अब हमें क्या करना? हमें यहाँ पे रीजंस बताने। पहला क्या है? ही इज गुड एट रीडिंग द पीपल। सही बात है। दूसरा क्या है? ही गैदर्स क्लूज फ्रॉम व्हाट द पर्सन सेज। ये क्या करता था? पहले सबसे पहली चीज वो लोगों के बिहेवियर को समझने में बहुत ज्यादा माहिर था। दूसरी चीज क्या? वो जो क्लूज थे, ठीक है, वो क्या करता था? लोगों के बातों से क्या इकट्ठा करता था। ही गिव्स वेग बट कन्विंसिंग आंसर बेस्ड ऑन देयर वर्ड्स। ये क्या करता था? ये एकदम क्लियर आंसर नहीं देता था, लेकिन कन्विंसिंग आंसर देता था, कि जिससे लोग क्या होते थे, मतलब एक प्रॉपर आंसर नहीं देता कि हाँ बेटा यही है या फिर बेटा वही है बस, लेकिन ये क्या करता है? इस तरीके से आंसर देता था कि जो सामने वाला इंसान था उसकी बातों से कन्विंस हो जाता था, मतलब मान जाता था, ठीक है। ही क्रिएट्स एन इंप्रेशन ऑफ डीप नॉलेज एंड इनसाइट। और यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की इस कहानी में एस्ट्रोलॉजर का एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है जहां पे उसको लोगों की समझ बहुत ज्यादा, लोगों के बिहेवियर की समझ बहुत ज्यादा, और उसी के बेसिस पे, उसी के एनालिसिस पे वो क्या करता है? डिसीजन लेता है। क्या बोला है? द टैक्टिक्स यूज्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर टू अर्न इज वेजेस आर। अब जो टैक्टिक्स यूज की जाती है एस्ट्रोलॉजर द्वारा उसकी वेजेस को अर्न करने के लिए, वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज ह्यूमन ट्रबल को एनालाइज करना, ठीक है, सबसे पहले कस्टमर को क्या बोलने देना। फिर उसके बाद यूजिंग वेग। वेग मतलब क्या होगा? नॉट प्रॉपर स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉपरली आंसर ना देके वो क्या करता था? कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स डिलीवर करता था जिससे जो सामने वाला बंदा था वो कन्विंस हो जाता था। क्रिएटिंग अ मिस्टिकल अपीयरेंस, एक उसका जो अपीयरेंस था वो लोगों को अलग से ही अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। यूजिंग शार्प ऑब्जर्वेशन एंड कॉमन सेंस, और वो क्या करता था? अपनी ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपनी सेंस यूज करके वो क्या करता था? लोगों को आंसर क्या किया करता था। डन। फिर एन एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस हेल्प्स टू क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन हिज क्लाइंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या बोला है? एक जो एस्ट्रोलॉजर का अपीयरेंस था वो क्या करता था? लोगों के सामने उसका जो इंप्रेशन है वो क्रिएट करने में हेल्प करता था। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है? हम उसके अपीयरेंस के बारे में बताना है। देखो इस तरह की एक्टिविटीज अगर आती है ये कब हो पाएंगे? जब आपको चैप्टर के बारे में पता होगा, यू हैव रेड द चैप्टर, तभी आप आंसर दे पाओगे। अनलेस एंड अनटिल आपने ये पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है चैप्टर में है क्या, आप कैसे कर पाओगे? समरी रीड करके नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त,
ठीक है, देखो लाइट कभी भी जा सकती है, कट हो गया तो समझना कर दिया, अरे मैं लाइव में थोड़ी ना। चलो, द टर्बन ऑन हिज हेड, सबसे पहले जो पगड़ी उसके सर पे थी वो एक आ जाती है। द रफ क्लॉथ व्राट अराउंड हिज वेस्ट, साथ ही साथ जो एक जो उसके वेस्ट पे जो वो क्या कहता था कपड़ा बांधता था भगवा कलर का, वो एक अटैक करता था। द स्टाफ ही कैरीज विथ हिम, ठीक है, मतलब जो भी चीजें वो अपने साथ कैरी करता वो एक चीज हो गया। ठीक है, जो मिस्टिकल लुक इन हिज आईज एंड कॉन्फिडेंट पोस्चर, अब जो उसकी आंखें जो चमकीली आंखें थी, ठीक है, उसकी वजह से लोग उसके बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे कि आज का आइस का लोकेशन ही इतना अच्छा था कि वो एक वर्मिलियन और जो सेक्रेट ऐश था वो था, और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियों के बीच में था, तो आंखें उसकी बहुत ज्यादा चमक रही थी, तो जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते और अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट वन। क्या बोला था, एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इफ नायक डज नॉट लिव हिज विलेज अगेन ही वुड। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, अगर नायक जो है आप उसका जो गांव अगर अगर वापस गांव नहीं छोड़ता है तो क्या होगा। सबसे पहली चीज, क्या वो पैसे लौटा देगा, क्या उसको डेंजर नहीं देखने मिलेगा, ठीक है, या फिर गो बैक होम एंड स्टॉप लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम, या फिर वो कहता है कि तुम घर चले जाओ और जिस इंसान ने तुम्हें मारा था उसको देखना बंद कर दो, उसको ढूंढना बंद कर दो, नॉट फाइंड द किलर, या फिर किलर को मत ढूंढो। तो यहाँ पे है सबसे पहली चीज नॉट फेस द डेंजर, जहां पे एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था गुरु नायक कि तुम अब अपने घर चले जाओ और घर से वापस कभी दूर मत आना, साउथ डायरेक्शन में तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंजर आते हुए तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम अगले 100 साल तक जियो तो भाई तुम वापस से साउथ डायरेक्शन में मत आना, ऐसा कहा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द एस्ट्रोलॉजर सक्सेस इन हिज प्रोफेशन इज प्राइमरली ड्यू टू। अब यहाँ पे नरेटर के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर का सक्सेस उसके प्रोफेशन में किस वजह से, पहला लक की वजह से, या फिर जो बार्गेन वो करता है उसकी वजह से, उसका जो अपीयरेंस है उसकी वजह से, या फिर जो लोगों की समझ है उसको उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो लोगों की समझ। देखो वेशभूषा कोई भी कर सकता है, ठीक है, पगड़ी कोई भी बांध सकता है, बट द थिंग इज कि अगर उसको लोगों की समझ ही नहीं होगी तो वो कैसे जवाब देगा, कैसे चीजें करेगा, नहीं कर पाएगा। समझ में आया। फिर क्या बोला है, द स्टोरी सजेस्ट दैट द एस्ट्रोलॉजर्स कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन प्लीज पीपल बाय। अब ये स्टोरी सजेस्ट करती है कि जो एस्ट्रोलॉजर के जो कमेंट्स है, जो उसका जो ऑब्जर्वेशन है, ये लोगों को बहुत ज्यादा खुश करता था। कैसे, पहला प्रॉमिसिंग देम सक्सेस एंड गुड फॉर्च्यून, ठीक है, प्रूविंग एज द टाइम पासेस टू हैव बीन ट्रू, या फिर फ्लैटरिंग देम सो और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज, हेल्पिंग देम टू लर्न टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे हमें क्या 4 ऑप्शन दिए, ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से जो लोग हुआ करते थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स के अपने क्लाइंट्स आते थे वो उसकी बातों में आ जाते थे। तो यहाँ पे रीजन अगर मैं बात करूँ तो थर्ड रीजन है फ्लैटरिंग देम और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज। अब यहाँ पे ये क्या करता था, लोगों को इतनी मीठी मीठी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता था जिससे लोग उसको इंप्रेस हो जाते, और साथ ही साथ होता है ना कि जब आपकी मन की बात कोई करे तो आपको वो बहुत अच्छा लगने लगता है। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर पहले उनसे 10 मिनट तक बात करता था, उनसे उनकी चीजें निकलाता, फिर उनको जो लगता है उसी के ऊपर क्या बात करता था, जिससे लोगों को और ज्यादा अच्छा लगता था। गुरु नायक कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांट्स टू। अब गुरु नायक क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करता है, मतलब एस्ट्रोलॉजर से ये क्यों मांगता है, मतलब सलाह मशवरा क्यों करता है, क्योंकि देखते हैं अंडरस्टैंड द पास्ट, क्योंकि वो अपने पास्ट को समझना चाहता था। फाइंड आउट द हु एस्ट्रोलॉजर इज, क्या वो जानना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजर कौन है, या फिर मेक सम मनी थ्रू अ बेट, क्या वो बेट लगा के क्या कुछ पैसे कमाना चाहता था, या फिर गेट द आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का क्या आंसर पाना चाहता था। तो बट ऑब्वियसली बात आंसर क्या है, गेट द आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो ये देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैप्टर रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला, गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम। ठीक है, अब यहां पे गुरु नायक क्या कर रहा है, जिस इंसान ने उसको मारने की कोशिश की उसको ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है, उससे बदला ले सके, उससे माफी मंगवा सके, या फिर उससे एक एक्सप्लेनेशन आ सकते भाई तूने जो चाकू मुझे मारा क्यों, या फिर ये प्रूव करने के लिए कि जो इंसान था वो अनसक्सेसफुल था, वो अपनी चीजों में क्या सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो यहां पे सीधा सीधा टू टेक द रिवेंज। अंडरस्टूड। फिर क्या बोला है, द एस्ट्रोलॉजर्स रिमार्क मेक्स गुरु नायक फील ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर का रिमार्क था वो गुरु नायक को क्या फील करवा रहा था, क्या फील करवा रहा था, सिर्फ क्या वो रिलीव था, सस्पिशियस था, इंप्रेस था, ये डिसअपॉइंटेड। तो बट ऑब्वियसली बात है वो क्या कर रहा था, सस्पिशियस फील कर रहा था। फिर क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ टू हिज न्यूज सजेस्ट दैट। अब यहाँ पे जो रिएक्शन था एस्ट्रोलॉजर की वाइफ का वो न्यूज सुनने के बाद तो कैसा था, पहला कि वो उसके पास के बारे में अनअवेयर थी, कि वो बहुत ज्यादा अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, कि वो क्या उसको बचपन से ही जानती थी, या फिर वो कंसर्न थी उसके फ्यूचर के बारे में उसके पति के साथ। तो यहाँ पे सीधी बात है कि वो अनअवेयर थी। ठीक है, वो अनअवेयर थी, उसको पता नहीं था उसके पास के बारे में।
समझा? फिर क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हमें ये बोला गया कि बाय रीडिंग द सेंटेंस वी नीड टू आंसर वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स। इफ इट इज फॉल्स वी नीड टू करेक्ट इट। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्या बोला था, एस्ट्रोलॉजर gave a correct prediction to the client about his past that he was stabbed, thrown into a well and left for dead। सही बात है, जो एस्ट्रोलॉजर ने एक करेक्ट प्रेडिक्शन दिया अपने उसके क्लाइंट के बारे में पास्ट में कि वो क्या उसके चाकू मारा गया था, उसको फिर कुएं में क्या फेंक दिया था क्या उसको मरने के लिए, तो ये आंसर ट्रू है। फिर when the astrologer came to know that the man whom he killed is alive, he felt that he was relieved of his guilt। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब एस्ट्रोलॉजर को पता चला कि जिस इंसान को वो समझ रहा था कि उसने उसकी हत्या की, जब उसको ये पता चला तो वो अपने आप को क्या बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। क्या ये सही है? हाँ ये सही है, ट्रू है। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर ट्राइड टू बैक आउट ऑफ द डील एंड टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट। जो एस्ट्रोलॉजर है वो अब डील से क्या बाहर से बैकआउट हो गया और वो क्या करने लगा, उन्होंने क्लाइंट के पास के बारे में बात करने का। हाँ ट्रू, सही बात है, गुरु नानक के पास के बारे में बात करने लगा ना। द एस्ट्रोलॉजर रेस्क्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नानक रिवेंज। क्या एस्ट्रोलॉजर ने अपने आप को गुरु नानक के बदले से क्या बचा? हाँ बचाया, ट्रू। The moral of the story is that we must be responsible about what we have done and should not run away from our mistakes। यहाँ पे क्या बोला कि जो कहानी का जो मॉरल वो ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी भागना नहीं चाहिए। हमें हमेशा जो चीजें हमने की उसका रिस्पॉन्सिबल, उसकी जवाबदारी हमें खुद लेनी चाहिए। नहीं, ये नहीं है ऐसा। करेक्ट स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जो कहानी है वो कहानी हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सिखाती, हमें सिखाती है कि कैसे जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपने पास्ट से क्या बाहर निकल के भाग चुका है लक के थ्रू। अगला, द एस्ट्रोलॉजर हैज चेंज्ड हिज अपीयरेंस एंड हिज पर्सोना व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी। गिव स्पेसिफिक रीजन। अब जो एस्ट्रोलॉजर ने अपना जो अपीयरेंस है या फिर अपना जो पर्सोना है, पूरी पर्सनालिटी है, वो क्यों चेंज की, क्या रीजन थे? पहला, ठीक है, पहला देखते हैं, द एस्ट्रोलॉजर चेंज हिज अपीयरेंस एंड पर्सोना टू हाइड हिज आइडेंटिटी एंड एस्केप हिज पास्ट। सबसे पहली चीज जो एस्ट्रोलॉजर है उसने क्या किया, अपना अपीयरेंस क्या किया, चेंज किया, ताकि वो अपना जो पर्सोना है वो और अपनी जो आइडेंटिटी है वो क्या हाइड कर सकें। दूसरा, ही बिलीव्ड ही हैड कमिटेड अ मर्डर इन हिज विलेज सो व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी। अब वो इसका ये मानना था कि उसने क्या किया, एक मर्डर कमिट किया है विलेज में, इसलिए वो जब सिटी में अराइव हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहली चीज उसने क्या किया, अपने आप को कंप्लीटली एक एस्ट्रोलॉजर की तरह क्या कर लिया, ड्रेस कर लिया ताकि उसको कोई पहचान ना सके। ठीक है, उसने बड़ी बड़ी दाढ़ियां उगा ली और क्या कर लिया, सर पे क्या कर लिया, एक पगड़ी क्या बांध ली। समझ में आ गया? 2 मिनट है, एक कॉल आ रहा है मेरा। ठीक है, सॉरी कॉल आ गया था। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने अपना जो बिहेवियर, जो मैनर है बोलने का, वो भी क्या उसने अपना चेंज कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ अवॉइड टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट इवन विद हिज वाइफ। और वो अपने पहली जिंदगी जो थी उस चीज के बारे में बात करना भी क्या बंद कर दिया, इवन तो अपने वाइफ के साथ भी वो बात नहीं करता था। द डार्कनेस लोड दैट वाज इनसाइड द एस्ट्रोलॉजर हैज डिसअपीयर्ड दो दिस सेंटेंस एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो डार्कनेस लोड दैट वाज इनसाइड द एस्ट्रोलॉजर हैज डिसअपीयर्ड। अब जो उसको पिछला जो उसका लाइफ था, यानी जो पास्ट था उसका, उस पास्ट का जो लोड था वो अब क्या हो गया था, अब गायब हो गया था। और यही चीज क्या ये जो टाइटल एंड एस्ट्रोलॉजर डे एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, the sentence the darkness load that was inside the astrologer has disappeared shows that the astrologer has been freed from the guilt and fear he carried for the years, the belief that he killed a man। अब यहाँ पे जो darkness the load that was inside the astrologer has disappeared, ये बता रहा है क्या है, ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजर है ये क्या हो गया था, उसके अंदर जो गिल्ट था, उसके अंदर जो डर था, उस गिल्ट और उस डर से वो क्या हो गया था, कई सालों तक क्या वो क्या घबरा रहा था। लेकिन बाद में वो जो गिल्ट था, वो जो दर्द था, वो क्या हो गया, उसके मन से डिसअपियर हो गया। This moment of relief happens in a single day, ठीक है, making the most important day of his life. That is why the title an astrologer's day is significant. It refers not just to an ordinary day at work, but to a day when। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो मोमेंट था, ये मोमेंट जो जहां पर उसको पता चला कि जिस इंसान का वो बर्डन लेके चल रहा था कि उसने उसकी हत्या कर दी है और वो उसके सामने आ गया था, और ये जो मोमेंट था उसके लिए बहुत ही एंजॉइंग मोमेंट था, प्लीज वाला मोमेंट था। ठीक है, इसलिए जो टाइटल एंड एस्ट्रोलॉजर डे इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आता है। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी डे नहीं था उसके काम का, ये डे यहाँ ऐसा था जहां पर वो अपने पास्ट से क्या रूबरू हो रहा था, साथ ही साथ डिस्कवर करता है कि जिस इंसान को वो सोच रहा था कि उसने कई साल पहले क्या कर दिया, मार दिया, वो अभी भी जिंदा था, और वो अपने रिवेंज से, जो मतलब सामने वाला बंदा जिसको उसने मारा था, वो उससे क्या, उसके बदले से वो क्या बच भी गया। अब वो फाइनली पीस ऑफ फ्रीडम क्या फील कर रहा अपने गिल्ट से। समझ में आ गया? The astrologer feels relieved to know that the guru is not dead as it reduces a great burden from him।
क्रिटिकली जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन इट। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो एस्ट्रोलॉजर को फील होता है कि अब जो गुरु नानक है वो गुरु नानक डेड नहीं है, क्यों, क्योंकि गुरु नानक डेड नहीं, बिकॉज इट रिमूव्स द गिल्ट ही हैड कैरिड फॉर द इयर्स, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो चीज दर्द था उसके अंदर कि उसने गुरु नानक की हत्या की है, वो दर्द जो है था उसका बाहर क्या निकाल के, अब वो बिलीव करता है कि उसने जिस इंसान को मारा था उसके विलेज में और एस्केप किया था सिटी जिसकी वजह से, और एक कांस्टेंट फियर के साथ वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा के जी रहा था, अब वो डिस्कवर करता है कि जो गुरु नानक जिस मैन को वो सोच रहा था कि उसने मर्डर किया है, वो एक्चुअली में अब जिंदा है। ठीक है, अब उसको उसके दिल पे से जो एक बहुत बड़ा जो बोझ था वो बोझ क्या उतर गया, और ये जो मोमेंट है वो उसके लिए इमोशनल फ्रीडम, पीस और लॉन्ग और जो मतलब जो डर था वो डर क्या निकाल फेंकता है। द एस्ट्रोलॉजर विंस, astrologer wins the sympathy of the criticism of the reader in the end, express your opinion with the support of the main story। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला है कि लास्ट में जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या करता है, वो एक जो सिंपैथी होती है क्रिटिसिज्म की, वो रीडर की क्या जीत लेता है एंड में। अब आपका ओपिनियन क्या है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाली क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो, ये एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी आपका है, आप ये कर सकते हो। फिर क्या बोला है, इफ यू हैव टू एरिडिकेट द सुपरस्टिशन एंड अदर इल प्रैक्टिसेस फ्रॉम आवर सोसाइटी, व्हाट स्टेप्स वुड यू लाइक टू टेक, वुड यू लाइक टू सजेस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर मुझे क्या कर रहा है हमारी लाइफ में से अगर सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज या फिर जो अदर इल प्रैक्टिसेस होती है अगर वो हमें सोसाइटी से निकाले तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आंसर मैंने दिया है, पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। द थिंग इज कि आप एग्जामिनेशन में आपको खुद से लिखना होता है, तो यहाँ पे आपके लिए रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, तो इसको आप रीड करोगे तो ज्यादा बेटर है सैंपल क्वेश्चन। फिर इन द स्टोरी एस्ट्रोलॉजर हैज द ग्रेट लिसनिंग पावर, लिसनिंग हेल्प्स in developing the good relation with people, express your opinion। अब ये एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगा कि आई एग्री द एस्ट्रोलॉजर्स ग्रेट लिसनिंग पावर हेल्प्स हिम बिल्ड गुड रिलेशन विद द पीपल। सही बात है, जब आप अच्छा सुनते हो तभी आप बोल पाओगे प्रॉपर्ली, अगर आप अच्छा से सुन, आप एक गुड लिसनर नहीं हो तो आप गुड स्पीकर भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो एस्ट्रोलॉजर पहले अपनी जो क्लाइंट्स होते उनको सुनता था, फिर उसके बाद वो क्या करता था, लोगों को क्या सलाह मशवरा देता। बाय लेटिंग हिज क्लाइंट स्पीक फर्स्ट ही अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम डीपली एंड गेन देयर ट्रस्ट। अब यहाँ पे जब वो अपने क्लाइंट्स को क्या देता है, एक मौका देता है कि आप पहले बोलो, तो वो क्या करता है, उनकी प्रॉब्लम को डीपली समझता है और उनका जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को क्या वो जीत लेता है। लिसनिंग केयरफुली अलाउज हिम टू गिव पर्सनलाइज्ड एडवाइस दैट सीम्स एक्यूरेट एंड कंफर्टिंग। अब क्या करता है, जब वो लोगों को सुनता है, ठीक है, तो उनसे उनकी जो पर्सनलाइज एडवाइस है उनको क्या दे पाता है, और वो जो एडवाइस देता है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और कंफर्टेबल क्या रहती है। द स्किल इज इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप बिकॉज इट शोज रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो स्किल है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये रिलेशनशिप में क्या दिखाता है, रिस्पेक्ट दिखाता है, एम्पैथी दिखाता है और अंडरस्टैंडिंग भी क्या दिखाता है। जब लोगों को महसूस होता है कि सामने वाला सुन रहा है, तो वहां पे वो और भी ज्यादा क्या खुलते हैं और सामने वाले इंसान से और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और अपनी फीलिंग्स को और भी ज्यादा शेयर कर पाते हैं। समझा? In the story, the following character reveals their qualities through words and actions. Pick out the word that describe them for the box and write it in appropriate column. ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्टिविटी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैंने पूरी सॉल्व करके आपको यहाँ पे क्या दी है। ठीक है, फिर अगला क्या बोला है, मैच द सफिक्सेस विद द वर्ड्स एंड मेक द नाउन वन इज डन फॉर यू। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें बोला कि एक वर्ड दिया हुआ है और साथ ही साथ हमें क्या बोला कि हम इसका सफिक्स बना के, सफिक्स ऐड करके हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नाउन फॉर्म का बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सफिक्स दिया ना उल्टा सीधा दिया है, आपको इसको अरेंज करना है। जैसे ऑक्शन और ऑक्शनर हो गया, एंचांट और एंचांटमेंट हो गया, नोन और नॉलेज हो गया, प्रिपेयर और शन प्रिपरेशन हो गया, प्रोसीड और प्रोसीजर हो गया, अपीयर और अपीयरेंस हो गया, रिमार्क और एबल रिमार्केबल हो गया। ठीक है, अगला, an astrologer's day has ironic elements where the astrologer pretends to have supernatural knowledge that coincidentally turns out to be the truth. Irony means the situation or the statement characterized by the significant difference between what is expected and what actually happens, or between is understood and what isn't. Find out the example of irony from the story and write them out. यहाँ पे हमें irony के examples निकालने हैं, ठीक है, कि expectations कुछ होती है और होता कुछ है, तो यहाँ पे statements है और उसके हिसाब से हमें निकालना है। तो यहाँ पे explain दिया है, आप ये कर सकते हो। फिर इन द स्टोरी मेनी इंडियन वर्ड्स आर यूज्ड, कवरिशियस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोड मिक्सिंग। फाइंड आउट द अदर सच वर्ड्स। यहाँ पे हमें वर्ड्स निकालने बोले, तो ये एक्टिविटी पार्ट है, तो आपको यहाँ पे देखो पूरे वर्ड्स पूरे लिस्ट आउट किए गए, आप इसको रीड कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर क्या हो रहा है, देयर आर सम फ्रेजेस वेयर द वर्ड क्राउन इज यूज्ड विद डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुल, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे क्या बोला कि जो वर्ड क्राउन है ये कई सारे फ्रेजेस से क्या जोड़ा गया और जो अलग अलग मतलब क्या निकाल के लेकर आ रही हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी एक दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो, टू क्राउन द इफेक्ट ही वोंट अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, तो यहाँ पे दिया है, आप एक बार इसको रीड कर सकते हो, समझ में आ गया। यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड रीराइट द सेंटेंस, ये हमारी एक्टिविटी के जहां पे हमें वर्ड्स दिए रहते हैं और उसको हमें सेंटेंस में यूज करके क्या लिखना होता है। तो ये ऑलरेडी हमने बचपन में भी किया, तो ये इस पे सब में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज एन आंसर के लिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, सर्व द इंटरनेट एंड फाइंड आउट द करियर अपॉर्चुनिटीज इन द एस्ट्रोनॉमी। अब करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है एस्ट्रोनॉमी में, ये आपकी एक्टिविटी है, तो आप भैया ये आपको ही करनी पड़ेगी, बाकी मैंने दिया हुआ, आप चाहिए तो रहे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे पूरा जो एक्सरसाइज सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, होप तो यहाँ पे चीज आपको क्लियर होगी। इससे अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।